बेसिक अकाउंटिंग जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट तमाम लेक्चर्स में, जिसमें हमने एक पूरा जो है वो प्रोसीजर पढ़ा है कि हम किस तरह से जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन किस तरह उनको समराइज करते हैं थ्रू टी अकाउंट्स, और फाइनली जो है हमने उसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस किस तरह बनती है, यहाँ तक हमने पूरा काम सीखा था कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, उनको समराइज कैसे करना है, यानी कि उनके एंडिंग बैलेंसेस अकाउंट्स के कैसे निकालने हैं और उसको कैसे ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करना है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं। नाउ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं वर्कशीट। सही है। तो बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस हमने हासिल किया, उस ट्रायल बैलेंस से आगे क्या काम होता है? आगे काम ये होता है कि हमने फाइनेंशियल्स बनाने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कुछ कंपनीज जो है वो वर्कशीट वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि वो एक पूरी वर्कशीट बना लेते हैं और उससे इनकम अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ कंपनीज बकायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बना रही होती हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, और ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। ठीक है। सो पहले हम वर्कशीट बनाते हैं, क्योंकि वर्कशीट पे थोड़ा सा ये पूरा प्रोसीजर समझना आसान है, और वंस इस पे आपको समझ आ गया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है। सो वर्कशीट हमारे पास जो है वो 10 कॉलम का एक फॉर्मेट होता है। अब हम सबसे पहले वो फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। हाँ, और फॉर्मेट का ही इंट्रोडक्शन दूंगा और कैसे उसमें आपके पास चीजें गिवन होती हैं और फिर क्या करना होता है वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में मैंने आपसे कहा कि इसमें 10 कॉलम्स होते हैं। सही है। तो हम यहाँ पर पहले तो एक हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स का कॉलम आ जाएगा। सही है। सो मैं थोड़ा सा साइज जो है इसका इनहेंस कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो आसानी से जो है वो रीड कर सको। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अकाउंट का कॉलम आता है। देन अकाउंट के बाद हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम आता है वो है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का जो कॉलम है इसके जो है दो अलग अलग सेपरेट कॉलम इसके अंदर बनेंगे। एक को हम बोलेंगे डेबिट एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट। ठीक है। सो दो अलग अलग जो है ये हमने कॉलम बना दिया। सो ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये आपका एक कॉलम कहलाता, दो कॉलम कहलाते हैं। सही है। सो दो कॉलम ये और 10 कॉलम मैंने बोला, तो अभी 8 कॉलम्स और इस तरह के बनेंगे। सो पहला हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम जो बनते हैं ये बनते हैं एडजस्टमेंट के। ठीक है। सो एडजस्टमेंट के दो कॉलम के बाद फिर दो कॉलम बनते हैं हमारे पास यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद दो कॉलम मजीद हमारे पास बनते हैं, इनको बोलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। एंड फाइनली हमारे पास जो है वो दो कॉलम मजीद बनते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। सही है। तो ये हमारे पास जो है टोटल जो है कॉलम जो है ये 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये 10 कॉलम्स हमारे पास बन चुके हैं और इसी को हम बोलते हैं 10 कॉलम वर्कशीट। तो यहाँ पर ये अकाउंट भी हम यहाँ पर सेंटर में ले आते हैं ताकि पूरा फॉर्मेट आपकी समझ में आ जाए। सही है। तो ये इसकी जो है वो मैंने लाइनिंग भी कर दिया। तो ये दो कॉलम यहाँ पर अलग अलग हैं बट यहाँ पर मर्ज होके इसका नाम ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये तमाम आपने कॉलम्स बना लेने हैं और देन इसके अंदर जो है ये हम सारी रोज ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और इसके टॉप पे अगर हम चले जाएं
तो हमारे पास जो है वो हेडिंग्स आती हैं यहाँ पर, और हेडिंग्स में हमारे पास कंपनी का नाम आ जाता है, ABC कंपनी या जो भी नाम है कंपनी का। क्या बना रहे हैं हम? वर्कशीट बना रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है जो आपका पीरियड और द पीरियड। सही है, तो ये हमारी यहाँ पर आ जाती है हेडिंग्स। तो ये वर्कशीट का फॉर्मेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमें करना क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। तो जब भी आपको वर्कशीट बनानी होगी, आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा। अब आपको वर्कशीट क्वेश्चन में वो क्या देगा, वर्कशीट के क्वेश्चन में वो आपको एक ट्रायल बैलेंस देगा। ट्रायल बैलेंस वो आपको क्वेश्चन में खुद दे देगा, और साथ में आपको एडजस्टिंग इंट्रीज देगा। ठीक है, तो हम अगर ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, फॉर सपोज यहाँ पर कैश, अकाउंट रिसीवेबल, देन आपके पास जो है इन्वेंट्री, प्रीपेड, रेंट, या फिर फर्नीचर। इसी तरह आपके पास आ गई इक्विपमेंट, देन आपके पास आ गई सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, अकाउंट पेबल, बिल्स पेबल, के ड्राइंग, कैपिटल, सेल, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में ये सारे अकाउंट्स देगा, और इन अकाउंट्स के जो है वो बैलेंसेस देगा आपको। सो बैलेंसेस भी गिवन होंगे और ट्रायल बैलेंस यहाँ पर मैच होगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही एक आपको ट्रायल बैलेंस देगा। आपने सिंपल यहाँ पर तमाम अकाउंट्स को कॉपी कर देना है, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में उनके बैलेंसेस को कॉपी करके यहाँ पर उसका टोटल शो करा देना है। तो ये ट्रायल बैलेंस वो आपको वर्कशीट के अंदर जो है वो क्वेश्चन में देगा। और आपको उस ट्रायल बैलेंस से करना क्या होगा, आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज देगा, तो आपको वो एडजस्टमेंट परफॉर्म करनी होती है। और ये सबसे मुश्किल काम है, एडजस्टमेंट अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग का सबसे मुश्किल काम है, ये चीज ध्यान में रखना आप। और आपके पास ये 2-4 दिन जो है इसमें आपने एडजस्टमेंट के बारे में जितना हो सके पढ़ना है। अपनी बुक से पढ़ना है एडजस्टमेंट के बारे में, और इंटरनेट से पढ़ना है, चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितना नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं इन 2-3 दिन में जो बीच के हैं, जो ऑफ है आपके, उनमें आपने ये गैदर करना है, ताकि जब मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊं तो आपको आसानी से वो चीज क्लिक हो जाए। अदरवाइज एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंटर कॉमर्स, और वो एमबीए तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टिल उनको एडजस्टमेंट क्लियर नहीं होती। वो एडजस्टमेंट जुगाड़ से कर रहे होते हैं, या वो एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं स्टक हो रहे होते हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि उनकी बेस वीक होती है। तो सबसे मुश्किल काम एडजस्टमेंट है, और इस पूरे क्वेश्चन में मेन चीज, जो मेन काम है वो एडजस्टमेंट है। जिससे ये कर लिया, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का उसका हो गया, ये 20 नंबर उसके पक्के हो गए, कोई उससे छीन नहीं सकता है। सो एडजस्टमेंट के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट हमें करनी होती है, और फिर हमें ट्रायल बैलेंस में ये एडजस्टमेंट वाला डेटा एडजस्ट करके यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना होता है। ठीक है,
तो इन दोनों का जो कंक्लूजन होता है वो यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा सारे अकाउंट एक साथ लिखे हुए हैं, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि एसेट जो है वो कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सी है, ना ये वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। ये आपको खुद पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, सैलरीज एक्सपेंस है और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। ये आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसके फाइनल बैलेंसेस आ जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट के नेम है आपके पास। अब आपको करना क्या है, जब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाना है तो इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है दो अकाउंट जाते हैं, या तो इनकम जाती है या फिर एक्सपेंस जाता है। सो इनमें से, इन तमाम अकाउंट्स में से जो इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट हैं वो आप इनकम स्टेटमेंट में उनके बैलेंसेस लेके जाओगे, और जो बाकी तीन अकाउंट हैं लाइक एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया और ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, कैपिटल के जो अकाउंट है, ये तीन अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में जाने हैं। सही है। तो आपको पता होगा कि कौन सा इनकम है तो आप यहाँ लेकर आओगे, कौन सा एक्सपेंस है तो आप यहाँ लेकर आओगे। एसेट, अगर कैश एसेट है तो कैश का बैलेंस शीट में यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन्वेंट्री भी एसेट है तो उसका भी यहाँ पर बैलेंस शीट में बैलेंस आ जाएगा। सही है। तो आपको ये पता होगा, तभी आप जो है इनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकोगे। और जैसे ही आप ये करोगे तो बाकी आपको सिंपल यहाँ पर टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन के आ जाएंगे। सो अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं कि ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वो ट्रायल बैलेंस, ये पूरा फॉर्मेट बनाना है और वो पूरा ट्रायल बैलेंस एज इट इज यहाँ पर छाप लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके तमाम अकाउंट्स आपने लिख लेने हैं और उसका जो है वो यहाँ पर बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट के लिख लेने हैं। पूरा ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। देन वो आपको 4 से 5 या 6 एडजस्टमेंट की एंट्रीज देगा, आपने उन एंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उनको एडजस्ट करना है। और देन आपने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को यूज करते हुए, बैलेंसेस प्लस माइनस करते हुए यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेना है, उसके बैलेंसेस निकालने हैं। सिर्फ प्लस माइनस का गेम होगा, या जिसको टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बड़ी आसानी से ये काम कर लेगा। तो जब ये फाइनल बैलेंसेस हमारे पास आ रहे होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर आपने सिर्फ क्या करना है कि इन फाइनल बैलेंसेस को यहाँ पर जो है वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में आपने पोस्ट कर देना है, आपने जो है वो ट्रांसफर कर देना है। और ये आप तभी कर सकोगे जब आपको पता होगा कि भाई इनकी नेचर क्या है, और आपको पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ दो अकाउंट जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, और इनके कॉन्ट्रा अकाउंट बस। बाकी एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के जो अकाउंट हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो आपने यहाँ पर उनको रिकॉर्ड कर लेना है। किसी को यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो पूछ सकता है, क्योंकि आज सिर्फ यहाँ हम इंट्रोडक्शन तक की बात कर रहे हैं।